हेलो स्टूडेंट्स, हम एडवर्टाइजिंग के अंदर चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। और हमने कुछ एक टाइप्स पढ़ लिए थे। अब आगे हमें पढ़ने हैं डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। देखिए क्या है, एडवर्टाइज़र जो है वो अपने टारगेट ऑडियंस के साथ मेल के थ्रू जब कांटेक्ट करता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है या बेचता है, तो उसे हम डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली कांटेक्ट सीधा उन्हीं लोगों से होता है जिनको की चीज़ें हम बेचना चाह रहे हैं, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं, जो इस तरीके से मेल्स आती हैं या फिर बाय पोस्ट जब कुछ भेजते हैं, और कुछ लोग हैं जो इग्नोर भी कर देते हैं। तो अपनी इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। ये इस तरीके से है जैसे डोर टू डोर जाके आप अपनी चीज़ को के बारे में बता रहे हो, बेच रहे हो, तो ये यहाँ पर बताता है। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेटिव है, पर्सुएसिव है, आप लॉन्ग मैसेज यहाँ पर दे सकते हो। तो कई सारे फ़ायदे भी हैं इसके। तो ऐसे अलग अलग भी सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस मेथड के अंदर, कि आप जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की लिस्ट बनाओ और उनको मेल्स कर दो, आप टीचर्स की बनाओ, उनको कर दो। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आप बेचना चाह रहे हो, बात बताना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो बता सकते हो इस तरीके से। तो जो प्रिंटेड मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, उसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है लीफलेट्स और पैम्फलेट्स। पैम्फलेट्स हम सबको पता है कि पेपर पर हम प्रिंटेड फॉर्म में कुछ लिखते हैं, तो वो दोनों साइड भी लिखा जा सकता है, एक साइड भी लिखा जा सकता है। अट्रैक्टिव मैनर्स में यहाँ पर हम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स की फॉर्म में हम इनको बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं फिर अलग अलग। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हम डिफरेंट फोल्ड्स के अंदर जो फोल्डर बनाएंगे ना, तो उसमें डिफरेंट फोल्ड्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम। तो ये है। दूसरा है सर्कुलर। ये एक नोटिस की फॉर्म में हम जो है भेजते हैं, और जैसे कि इसमें ज़्यादातर जो इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि कहाँ पर सेल हो रही है, या कुछ अगर चेंज हो गया है एड्रेस तो वो बता दिया, नया लॉन्च अगर कर रहे हो, नई स्कीम अगर है, तो वो सर्कुलर की फॉर्म में सर्कुलेट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है कैटालॉग्स। कैटालॉग्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट का नाम और जो है कोड नंबर, प्राइसेस वगैरह लिखे होते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म्स भी अटैच कर सकते हैं कैटलॉग के साथ। तो कैटलॉग में देखकर कैटलॉग भेज देती है कंपनी, उसमें देखकर और ये कोड नंबर के साथ, और जो है वो फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म फिल करके कस्टमर वापस से कंपनी को भेज देता है, और प्रोडक्ट जो है कंपनी फिर भेज देगी कस्टमर को। इस तरीके से सेलिंग होती है। इसके बाद है बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स। ये मैगजीन की फॉर्म में होते हैं, और पूरा प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ इसके अंदर बताया जाता है। प्राइस क्या है, मेथड क्या है उसको यूज़ करने का, गारंटी वारंटी क्या है, अलग अलग पार्ट्स प्रोडक्ट के कौन से हैं, उसमें कई बार फोटोग्राफ्स भी डाली जाती हैं। तो ये एक डिटेल्ड फॉर्म में जो है प्रोडक्ट के बारे में ब्रोशर या फिर बुकलेट आप कह सकते हो, इसके अंदर बताया जाता है। इसके बाद है बिजनेस रिप्लाई कार्ड। ये जो है कस्टमर, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, उनसे फीडबैक लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सेल्फ एड्रेस्ड जो है होता है, जो ये कार्ड्स हैं, तो इसमें जो है रिक्वेस्ट की जाती है, और कस्टमर जो है अपना जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है वो ब्रीफ में अपने वर्ड्स में लिखकर और जो है पोस्ट कर देता है, और वो कंपनी के पास पहुंच जाता है। इसके बाद है पर्सनल लेटर्स। कई बारी जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, उनके पास कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, पर्सनल लेटर्स भेजती हैं उनको स्पेशल फील कराने के लिए, उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो जैसे न्यू ईयर पर भेज दिया, दिवाली पर, क्रिसमस पर, इस तरीके से। और साथ में कई बारी कुछ गिफ्ट्स भी भेज देते हैं, जैसे कि नोट पैड टाइप्स जो है, राइटिंग पैड्स जो होते हैं वो भेज दिए, डायरीज़ हैं, कैलेंडर्स हैं, पेन वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद है कंपनी मैगज़ीन। कुछ कंपनीज जो है वो उनकी खुद की मैगज़ीन्स होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पर जो है इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर के साथ रिलेशन और इंस्टीट्यूशनल इमेज को अच्छा करने के लिए कंपनी जो है अपनी मैगज़ीन को सर्कुलेट कर देती है। डीलर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब जो है, इन सब को वो मैगज़ीन सर्कुलेट कर दी जाती है, और इसमें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सेल सेंटर कहाँ पर है, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं, ये सब कुछ इसके अंदर डाला होता है। तो ये है। इसके बाद है एनुअल रिपोर्ट्स।
ये जो है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए पब्लिश करे, और ये इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से बना रही है, एक्सपेंशन का क्या प्लान है, वो सब कुछ होता है। तो अपने आप में ही एक एडवर्टीज़मेंट का तरीका है। इसके बाद आता है इसकी एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट मेल की। देखो, हाईली सेलेक्टिव है, जैसा कि हमने बात की थी कि हम सीधा उन्हीं लोगों से बात करें जिनको हमने प्रोडक्ट बेचना है। दूसरा, डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे बुकलेट वगैरह की बात की हमने। इसके अलावा नेक्स्ट है चीपर होता है ये, बाकी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये काफ़ी चीपर है। इसके अलावा पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है, पोटेंशियल कस्टमर के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है हमारा, और इसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स ईजी है थोड़ा, ठीक है। ये है। इसके अलावा फीडबैक यहाँ पर मिल जाता है, और इंडस्ट्रियल गुड्स को भी आप इन तरीक़ों से अच्छे से बेच सकते हो। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। जब नंबर ऑफ़ टारगेट ऑडियंस आपके ज़्यादा हों तो ये सूटेबल नहीं है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, हमने बात की कि हम पर्सनली भेजते हैं जो भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उनकी पूरी मेल करने के लिए लिस्ट चाहिए होगी। कई बार उसको कंपाइल करना डिफ़िकल्ट होता है, कुछ लोगों के मेल एड्रेसेस जो हैं वो हमें मिल नहीं पाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑडियंसेस आपके कम होंगे वहाँ पर ये कॉस्टली हो जाएगा, और एक लैक ऑफ प्रेस्टीज से सफ़र करता है ये मेथड। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऐसे मतलब खुद से ही कंपनी जब भेजेगी किसी के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन और अपनी ऐड करने की कोशिश करेगी, तो लोगों को लगेगा कि ये जो है एक कई बार लोग इसको पसंद नहीं करते, और ये कि पीछे पड़े हैं, इस तरीके का फीलिंग जो है लोगों को आ सकती है कि इसका मतलब बिक नहीं रहा है, या कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। तो वो एक प्रेस्टीज पर जो है कहीं ना कहीं सफ़र करती है। ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया, या ई एडवर्टाइजिंग मीडिया भी आप इसको बोल सकते हो। ऑनलाइन मीडिया जो है वो इंटरनेट के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ है, और टीवी की व्यूवरशिप जो है काफ़ी कम हो गई है उसके आने के बाद। आप सब देखते हो, अब आजकल हम इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन लैपटॉप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू टीवी। तो अब ऑब्वियसली ये एक अच्छा माध्यम बन गया है जिसके ज़रिए एडवर्टाइज़र जो है अपनी बात ऑडियंसेस तक पहुँचाता है। ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, ये मीडिया ऑफ न्यू मिलेनियम आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के और भी चांसेस हैं यहाँ, क्योंकि अभी तक तो उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन इंटरनेट की नहीं हुई थी, अब धीरे धीरे बढ़ गई है, जैसे कोरोना की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब और पॉपुलर हो गया है ये। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर बताता है इसको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वेब एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ई एडवर्टाइजिंग, कई नामों से जाना जाता है। जहाँ जहाँ तक इंटरनेट की पहुँच है वहाँ तक आपकी ऐड की पहुँच हो जाएगी इसके अंदर। और जो है ब्रॉडबैंड्स की अगर हम बात करें तो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है। अब सिर्फ बड़ी सिटीज़ में ही नहीं, छोटी सिटीज़ तक भी पहुंच जो है वो हो गई है। इवन गांव में भी इंटरनेट कनेक्शन बहुत सारे लोगों ने लगवाए हुए हैं। तो ये है। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के ज़रिए पहुँचा सकते हो अपने कस्टमर तक, उन्हें बता सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, और ऑनलाइन जो है वो ख़रीद भी सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो जैसे कि हम करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, वही ये सब है। ये है। इसके बाद यहाँ पर बताता है कुछ तरीके कि इंटरनेट मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है उसके कुछ फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब पेज। यहाँ पर एक वेब पेज बनाया जाता है जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी डिटेल, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट जो है, जैसे प्राइस उसका, कहाँ पर अवेलेबल होगा, ये सब जो है उस वेबसाइट के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा आता है बैनर एड्स। बैनर एड्स कौन से होते हैं? जैसे हमने पहले बैनर, आउटडोर बैनर की बात की थी ना, कि आप कपड़े के ऊपर और वो बना देते थे, मतलब ऐड जो है प्रिंट कर देते थे। तो यहाँ पर क्या है कि बैनर होगा एक जो है, जैसे आप इंटरनेट को यूज़ करो तो वहाँ पर एक बैनर की फॉर्म में, जैसे हमारा आउटडोर वाला बैनर होता है ना, उसी टाइप से आपका एक ई बैनर जो है वो बन जाता है, वो निकल आता है, और आप उसको जो है उसमें ऐड आ रही होती है आपकी। ठीक है, तो ये है। जैसे कि कई बारी ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आता, ये बैनर ऐड जो है वो लेकिन क्या होता है कि ये टॉप पे भी हो सकता है, बॉटम पर भी हो सकता है। तो
काफ़ी सारा एरिया जो है ये कवर कर लेता है, जो मतलब पूरी स्क्रीन है। तो इसलिए थोड़ी सी हिंड्रेंस कई बारी महसूस होती है यूज़र को। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि अब क्या हुआ है कि ज़्यादातर जो है ये इस तरह के बैनर जो है वो साइड में आते हैं, तो वो साथ में काम भी कर सकता है ऐड देखते हुए, ये चीज़ हो रही है। इसके बाद है पॉपअप्स। पॉपअप्स क्या होते हैं कि जैसे ना मैंने अपनी ईमेल खोली, जीमेल पर जैसे मैंने अपनी ईमेल खोली, वहाँ पर क्या होता है कि एक पॉपअप आ जाता है। मतलब क्या कि एकदम से एक जो है ऐड आ जाएगी मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर, तो वो जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं आगे काम नहीं कर सकती। तो इसको वो ऐड जो है वो पूरी स्क्रीन पर आती है, और ये कई बारी जो है हमें इरिटेटिंग भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ये है। इसके बाद है ईमेल। आजकल जो है ऑर्गेनाइजेशन एक कंपाइल्ड डेटाबेस जो है अपने पोटेंशियल कस्टमर का रखता है, तो वो उनको सीधा मेल कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और जो है ये बैनर, और अगर हम वेब पेज एड्स की बात करें तो उनसे ज़्यादा जो है कंपैरेटिवली ठीक है। लेकिन कई बारी हम वेलकम नहीं करते हैं इस तरह की मेल्स जो आती हैं, हम उसको कई बारी हमें वो बाहर से ही जैसे सब्जेक्ट से या से हम जो है ईमेल एड्रेस जहाँ से वो आई है उसी से पता लग जाता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत बारी, तो वो चीज़ है। इसके बाद आता है स्काई स्क्रैपर्स और मूविंग क्लिप्स। जब हम बात करते हैं बैनर्स की, या जो हमने पहले बात की है, तो उसमें क्या है कि उसमें क्लिपिंग नहीं चलती। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, जब आप वेबसाइट पर जो है क्लिपिंग, एक शॉर्ट बॉक्स सा बनता है, और उसमें जैसे टीवी पर जो ऐड आती है ना, मे बी कई बारी वही ऐड जो है वो वही ऐड की क्लिपिंग जो है वो बॉटम में से चल रही होती है। तो ये रनिंग एड्स जो होती हैं इनको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। और ये जो है बैनर एड्स की अगर हम बात करें तो वो स्टिल होती है, मतलब पूरा जैसे प्रिंट फॉर्म में होता है ना कि उसमें कुछ चल नहीं रहा होता, लेकिन ये जो स्काई स्क्रैपर्स ये रनिंग एड्स होती हैं। तो ये है। इसके बाद है पोर्टल्स। पोर्टल्स क्या होते हैं, किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए डोरवे होते हैं, तो वो यही है। ये कई बारी स्पेसिफिक भी होते हैं, कई बारी जो है जनरल भी होते हैं। तो आप जैसे स्पेसिफिक है, मान लो स्पोर्ट्स का कोई पोर्टल है, तो आप वो खोलोगे ना तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पर, तो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, और सब चीज़ों के आजकल अलग अलग पोर्टल्स जो हैं वो बन गए हैं। ये है। इसके बाद है वेब कमर्शियल। पहले क्या होता था कि जो टीवी पर ऐड आ रही होती है ना, वही वाली ऐड जो है इंटरनेट पर भी आती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसके बढ़ते हुए यूज़ को देखकर अब एडवर्टाइज़र ने वेब के लिए अलग से ऐड बनानी, मतलब इंटरनेट मीडिया पर आने वाली एड्स जो हैं वो अलग से बनानी शुरू कर दी हैं, तो इसको वेब कमर्शियल्स बोलते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉग्स। कुछ ब्लॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स उनके होते हैं, तो ब्लॉग्स के अंदर जो है कई बारी ऐड की जाती है। उसमें जो है ब्लॉग्स में जब ऐड की जाती है तो नीचे कमेंट्स भी आते हैं, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बातें लोग उसके बारे में करते हैं। तो अगर मार्केटर चाह रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव बातें ना हो तो वो कमेंट्स को बंद कर सकता है, और अगर वो सही रिस्पॉन्स लेना चाहता है लोगों का तो उसको ओपन भी रख सकता है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। ये है। इसके बाद है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हमें पता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स कितनी पॉपुलर है, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, गूगल प्लस हो, हाई फाइव हो, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इनमें से फेसबुक पर की जितनी पॉपुलेशन है उतनी कई कंट्रीज़ की भी पॉपुलेशन नहीं है, इतने ज़्यादा लोग फेसबुक पर हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मार्केटर को मिल रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की, लोगों के ओपिनियन लेने की, अपना ओपिनियन बताने की, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बारी साइड पर हमारा जो है वो ऐड आ रही होती है, या फिर कई बारी कंपनीज क्या करती है अपना पेज बनाकर फेसबुक पर और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही होती हैं, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए ये इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज़ करती है वो 18 से 45 साल के लोग हैं, और इन्हीं लोगों की हमें पता है कि हाई परचेजिंग पावर होती है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मतलब थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, तो वो सैलरी वगैरह भी जो है वो कंपैरेटिवली रिटायरमेंट की तरफ चलेंगे, तो जो है
मतलब कम परचेजिंग पावर हो जाएगी बड़े होने के बाद, और छोटे बच्चों की परचेजिंग पावर होती नहीं है। तो इसलिए क्या है कि यही तो ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और यही लोग वो हैं जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो ये सही तरीका है जिसमें हम जो अपने सही जो बायर हो सकते हैं हमारे, उन तक पहुंच रहे हैं। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो कई सारे तरीके जो हमने पढ़े हैं हो सकते हैं उसके। और यहाँ पर अगर हम पेमेंट की बात करें, किस तरीके से एडवर्टाइज़र पे करेगा इंटरनेट पर आने वाली एड्स के लिए, तो वो पे करता है पर क्लिक कई बारी। ठीक है, तो जैसे कि क्या करेगा कि कितने क्लिक्स हुए उसके हिसाब से पे कर सकता है, या जो है वीकली मंथली ऐसे पे कर सकता है। तो इस तरीके से एडवर्टाइज़र जो है वो पे करता है। और यहाँ पर स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है क्योंकि यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंटरनेट के। 2004-05 की बात करें तो ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्शंस जो थे वो 18 लाख थे। 2016-17 तक ये बढ़कर 2765 लाख हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स बढ़े हैं, ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है। तो इस वजह से क्या है कि ये काफ़ी पॉपुलर मीडिया बन चुका है। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। वेबसाइट क्रिएट करना कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है, आराम से क्रिएट हो जाती है, और अच्छे से आप अपनी बात कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा है हेल्प्स इन सेल्स एक्सपेंशन। अगर आप सेल्स को एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर एक अच्छा माध्यम है ये, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही डिसेमिनेट नहीं होती, आप परचेज कर ऑर्डर भी ले सकते हो यहाँ पर, और जो है सेल भी कर सकते हो प्रोडक्ट को। इसके बाद आता है हेल्प्स इन पर्सनल सेलिंग। पर्सपेक्टिव कस्टमर का डेटाबेस यहाँ पर हमें अगर हमारे पास है तो हम पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं उस डेटाबेस के बेसिस पर, और हम अपने पर्सपेक्टिव कस्टमर तक पहुँच जाते हैं और उनको बेच सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्प्स टू डेवलप रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये एक रिलेशनशिप मार्केटिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है। डिफरेंट प्रमोशन स्कीम्स, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, सर्विस सेंटर्स बताकर, एक वो डीलर के साथ नेटवर्क बनाकर, ये सब चीज़ें करके कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए एक पोर्टल देकर लोगों को एक रिलेशनशिप अच्छी जो है बन सकती है। इसके बाद आता है डिटेल्ड मैसेज। जैसे कि हमें पता है कि टीवी पर हम 10, 20, 30 सेकंड की ही ऐड दे सकते हैं, तो वहाँ पर आप डिटेल में नहीं बता सकते हो, ना ही आप प्रिंट फॉर्म में अगर हम पैम्फलेट्स की बात करें या फिर हम से न्यूज़पेपर की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वहाँ पर जो है ऐड नहीं दे सकते हम। तो यहाँ पर लेकिन हम डिटेल ऐड दे सकते हैं। कई बार 3-3, 4-4 मिनट की भी एड्स मैंने देखी हैं, इंटरनेट पर आती हैं। तो वो चीज़ है कि आप डिटेल में अपने मैसेज को यहाँ पर पहुँचा सकते हो, सारी चीज़ें आप बता सकते हो, प्राइस क्या है, स्कीम क्या है, सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स के बारे में, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में सब कुछ बता सकते हो। इसके बाद है हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। आप सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स भी शुरू कर सकते हो ऑनलाइन ही। ई कूपन्स दे दिए, जैसे इंटरेस्टेड कस्टमर्स को सैम्पल ऑफर्स दे दिए, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्स इंस्टीट्यूशनल इमेज। अगर आप इंटरनेट के थ्रू ऐड कर रहे हो तो आप डिफरेंट अपनी सोशल, जैसे आपने वेब पेज बना लिया अगर अपना, तो सोशल एक्टिविटीज़ वहाँ पर दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो अच्छा सोसाइटी के लिए, वो चीज़ आप बता सकते हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए या जो भी। तो इससे आपकी इंस्टीट्यूशनल इमेज जो है वो अच्छी हो जाती है। इसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर कहता है फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप अपने टारगेट कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो अपनी ऐड को, और जो है फ्री टाइम में एडवर्टाइज़र की ऐड जो है वो देखता है क्योंकि कस्टमर, तो ये सही रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके बाद इंटरेक्टिव मीडिया है, क्योंकि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है वो इंटरेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर फीडबैक भी मिल रहा है हमें, ठीक है, वो है। इसके बाद फास्ट कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है, इंटरनेट पर चीज़ हमें पता है कि कितना जल्दी वायरल हो जाती है, तो फास्ट जो है जब बात अपनी क्विकली पहुंचानी है तो वो आप बता सकते हो। इसके बाद है इजी टू मेजर एडवर्टीजमेंट इफ़ेक्टिवनेस। इंटरनेट पर जब हम एड्स करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करना आसान हो जाता है। हिट्स के ज़रिए हम कितनी बारी विज़िट किया किसने, उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अनवांटेड, आगे का हम कल करेंगे बच्चे।